हे दोस्तों, क्या आप कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं ये कभी नहीं कर पाऊँगा, या मैं कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ये विचार अगर आपके मन में आते हैं तो ये फिक्स्ड माइंडसेट के संकेत हैं, जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोक रहे हैं। आप थोड़े से प्रयास और दृढ़ता के साथ ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चुनौतियों का सामना करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। एक बार एक साइंटिस्ट कुछ फ्लीज को लेते हैं और उसे जार में डाल देते हैं। फ्लीज में उड़ने की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जार से आसानी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जार से बाहर आने से पहले ही साइंटिस्ट जार के लीड को लगा देता है और पूरे 3 दिन तक जार को बंद रखता है। अब जब साइंटिस्ट 3 दिन के बाद जार का लीड ओपन करता है तो गेस व्हाट दोस्तों, क्या हुआ होगा? फ्लीज जो पहले आसानी से बाहर आ सकती थी, लीड ओपन होने के बाद भी फ्लीज बाहर नहीं आ पा रही है। अब वो जिंदगी भर वैसी ही फिक्स्ड हरकतें करती हैं जार हटाने के बाद भी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हम इंसान भी बिल्कुल सेम इन फ्लीज की तरह एक इनविजिबल जार में बंद है दोस्तों। इस इनविजिबल बाउंड्री को कोई और नहीं बल्कि हमारे फिक्स्ड मेंटालिटी और फिक्स्ड सोच, जो हमारे सोसाइटी और टीचरों के बिलीफ सिस्टम ने जनरेट किया है, हमारे ब्रेन में क्रिएट किया है। और इसी के चलते हम पूरी लाइफ उस लिमिट के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और 90% लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी ने ग्रोथ माइंडसेट शब्द को पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के बारे में बातचीत में सुना है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहें तो ग्रोथ माइंडसेट एक बिलीफ है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से आपकी एबिलिटी और इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सकता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट ऐसा बिलीफ है कि आप अपनी की एबिलिटी और इंटेलिजेंस निश्चित लक्षण है जिसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि बहुत लोग ऐसा लगता है कि वो लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं, मगर सच्चाई यह नहीं है दोस्तों। यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस के साथ डेवलप किया जा सकता है। इसलिए यदि आप एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना चाह रहे हैं तो वीडियो में आने वाले 5 मेजर पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इम्प्रेस द पावर ऑफ येट। अधिक की शक्ति को गले लगाओ। क्या आपको याद है जब आपने एक नया कोई स्किल सीखने की कोशिश किया हो और उसे छोड़ दिया हो कि यह बहुत कठिन था, और आपने यही कहते रहा कि मैं इसे नहीं कर सकता? ये सोचने के बजाय अगर इस सेंटेंस के लास्ट में आप फिर से शब्द जोड़ने का प्रयास कीजिए, लाइक दैट, मैं इसे अभी नहीं कर सकता। ये कहना दर्शाता है कि आप अभी भी सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से आपको बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस और बेहतर इंस्पिरेशन प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आप अल्टीमेट गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सेकंड मेजर पॉइंट है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। आपको प्रक्रिया पे ध्यान देना है, न कि परिणाम पे। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या जो भी आपके आइडल हो, सक्सेस के बाद उनकी एक स्वाभाविक पहचान बन ही जाती है। अब 2 तरह के लोग हैं, एक जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं और एक दूसरे जो ग्रोथ माइंडसेट के। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस को फॉलो करते हैं, जबकि वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सक्सेस के बजाय उस सक्सेस जर्नी और उसके प्रोसेस को फोकस करता है। साथ ही साथ सीखने और बढ़ने की प्रोसेस को एंजॉय करता है और उसे पावरफुल इंस्पिरेशन लेता है। रिसर्च से पता चलता है कि जिन स्टूडेंट ने अपने मार्क्स या ग्रेड पे फोकस नहीं करके प्रोग्रेस पे फोकस किया था, वो अधिक से अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और एकेडमिक रूप में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तीसरा जो मेजर पॉइंट है, इम्प्रेस चैलेंजेस। आप चुनौती को स्वीकार कीजिए। यदि आप हमेशा वही करते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे करना है, तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। चुनौतियों का सामना करना
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन यह ग्रोथ माइंडसेट के डेवलप को करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च से पता चलता है जो लोग चैलेंज को विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं, उनके विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना उनमें अधिक होती है। जो चौथा मेजर पॉइंट है, असफलता से सीखना, लर्न फ्रॉम फेल्योर। असफलता से सीखने की प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक हिस्सा है। यदि आप ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए। निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में उपयोग करें। एक रिसर्च से पता चलता है जिन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में विफलता को देखना सिखाया जाता है, वो सीखने के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने की संभावना उनमें अधिक होती है। जो 5 सबसे मेजर पॉइंट है, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, आत्मकरुणा का अभ्यास करना। विकास की मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको बहुत अधिक आत्मनिरीक्षण और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कभी कभी भारी भी पड़ सकती है। आत्मकरुणा का अभ्यास करना, पूर्ण प्रक्रिया के दौरान खुद पर दया करना महत्वपूर्ण है। रिसर्च में पता चलता है कि आत्मकरुणा लोगों को कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है और अधिक लचीलापन और भलाई की ओर ले जा सकती है। आखिरकार ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के समय और मेहनत लगती है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिसे समय के साथ सीखा और डेवलप किया जा सकता है। चुनौतियों को स्वीकार करके, असफलताओं को सीखकर प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप हमेशा परफेक्ट होने पे किसी चीज़ को करने का सोचते हैं, जबकि आपके सीखने और बढ़ने की चाह ही आपको उस फील्ड में परफेक्ट बनाती है। एक नए वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।